18वां अध्याय सती शरीर त्याग का दक्ष शाप। ऋषि बोले, दक्ष नेता सती दक्षायणी ने कैसे शरीर त्याग दिया, वहीं फिर मैं जन्म ले हिमालय की पुत्री कैसे हुई, तथा महात्मा दक्ष ने रुद्र की निंदा क्यों की। जब शिवजी ने दक्ष को शाप दे दिया तब वे फिर से कैसे उत्पन्न हो गए। हे मारुत, चाक्षुष, मनवंतर के पूर्व में इस वृतांत को विशेष रूप से कहो। वायु बोले, हे मुनियों, सुनो, मैं दक्ष की कथा कहता हूँ, जिसने पाप और प्रमाद में विशंबर में दोष लगाया था। एक समय सभी शरासुर सिद्ध और परम महर्षि शिव का दर्शन करने के लिए हिमालय शिखर पर पहुंचे, जहाँ शिव पार्वती दिव्य आसन पर विराजमान थे। यहाँ तो वे देवताओं को भी उन दोनों ने दर्शन दिया, जिससे देवताओं का साथ दक्ष भी वहाँ आ गए, जिनके मन में अपनी जामरत शिव और अपनी सुता को देखने की इच्छा थी। तब देवताओं सहित अपने यहाँ आने के कारण देवी दक्ष को कोई अलग सत्कार न किया, जिससे पुत्री उस गौरव और भाव को न समझकर शिव विरोध के कारण उस मूर्ख ने अपनी पुत्री से वैर उत्पन्न कर लिया और वरुष्ट होकर वहां से चल पड़ा। फिर तो उसी वैर के कारण दक्ष ने उसे यज्ञ में नहीं बुलाया और न ही शिवजी को निमंत्रण दिया। अन्य जमाताओं को बुलाकर उसने भले ही उनकी पूजा की। तब नारद जी ने सबको सम्मेलन का पता पाकर पार्वती शिवजी से पूछ कर विमान में बैठकर दक्ष के घर चली गई। देखा तो वहाँ एक स्वर्ण और चांदी के विमानों का ठट लगा हुआ था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब इस प्रकार बड़े उत्सव समारोह में क्षण मात्र में ही जो माहेश्वरी के पिता के घर पहुंची, तो उन्हें देखते ही दक्ष ने अपने नाश के लिए उन पर बड़ा क्रोध किया और सती की अन्य छोटी बहनों ने भी उनके साथ असत्कार की पूजा का बर्ताव किया, जिसे देख देवी चंद्रमुखी सभा में बैठे हुए अपने पिता से इस प्रकार भक्ति युक्त और कृपणता रहित वचन बोली, ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक जिसकी आज्ञा से वशवर्ती हूँ, हे तात, उस देवों के देव की पूजा आप क्यों नहीं की, यह भी जाने दीजिए। मैं आपकी श्रेष्ठ पुत्री हूँ, क्या मेरा इस प्रकार सत्कार होना चाहिए। हे पिता, इस प्रकार रुद्रों का निरादर कर आपने यह बड़ा गर्वित कार्य किया। उनके ऐसा कहने पर दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, तुमसे श्रेष्ठ गौरवपूर्ण तो मेरी अन्य पुत्रियां हैं, जिनका मैं सर्वदा सत्कार करता हूँ। उनके पति भी श्रेष्ठ तथा सर्वदा मेरे मान्य हैं। जो मेरे स्वामी शिव सर्वदा तमोगुण में अधिक हैं, शिव से स्तंभ धाता और तामसी हैं, तो उसी की स्त्री है, इसलिए मैंने तेरा तिरस्कार किया। कारण है कि शिव मेरे प्रतिकूल हैं। दक्ष इसके कथन से देवी क्रुद्ध हो गई। उन्होंने सब संवादों को सुनाते हुए कहा, मेरे स्वामी सब दोषों से रहित साक्षात विशंबर है। तुम उन लोग महेश्वर की निंदा करते हो। विद्या का चोर, गुरुद्रोही, वेद का ईश्वर निंदक सर्वदा ही दंडनीय है। यह साक्षात श्रुति है। इस पाप का दंड तुम्हें अकस्मात देव द्वारा प्राप्त होगा। हाँ, तुमने शिवजी की पूजा न की, अतः तुम अपने कुल को नष्ट हुआ समझो। ऐसा कहकर रुष्ट सती ने अपने पिता को त्याग दिया। इस प्रकार उससे उत्पन्न अपने शरीर को भी त्याग हिमालय पर्वत के पास चले गए। सर्वश्रेष्ठ उस पर्वत पुण्य प्राप्त किया। उसने ऐसी एक श्रेष्ठ कन्या के लिए दुष्पर तप किया। इसी कारण भय विह्वला सती ज्यों ही दक्ष की निंदा कर चली, तो उसी समय मंत्रों की शक्ति क्षीण होने लगी और यज्ञ विध्वंस हो गया। इधर देवी का गमन सुनकर शिवजी ने भृगु आदि ऋषियों को क्रोध कर शाप दे दिया और दक्ष जमाताओं को वैवस्वत मनवंतर में फिर जन्म लेने को कह दिया और चाक्षुष मनवंतर में दक्ष मनुष्यों को राजा होने को, प्राचीन वहशी को पोता और प्रचेता का पुत्र होने को कह दिया और यह भी कह दिया कि हे दुर्मते, मैं तेरा स्थान में विघ्न करूंगा। एक बार नहीं, बार बार विघ्न किया जाएगा। जब महातेजस्वी ने रुद्र ऐसा कहा, तब ब्रह्मा ने उत्पन्न शरीर को त्याग कर दुखी हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो चाक्षुष मनवंतर में दक्ष प्रचेता का पुत्र हुआ और प्राचीन वहशी का पोता। भृगु आदि को भी वैवस्वत मनवंतर में वरुण संबंधी शरीर ग्रहण करना पड़ा और जब वे यज्ञ करने लगा तो शिवजी ने विघ्न किया। इति शिव महापुराण सप्तम व्याव्य संहिता का 18वां अध्याय समाप्त। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना।